नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में 14 वर्ष पहले मनमोहन सिंह सरकार के एक फैसले की चर्चा करूंगा जिसे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगे बढ़ाया, कानूनी अड़चनें दूर की, उपयोग बढ़ाया। इस फैसले का सकारात्मक असर देश में तो हुआ ही, अब दुनिया के कई देश फॉलो करने को तैयार हैं। साल 2009 में आधार का फैसला हुआ था, यूपीए की सरकार थी। आज देश में 90% से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं। इसी बीच खबर यह आई है कि फिलीपींस और मोरक्को ने भारत के आधार जैसा सिस्टम अपनाने का फैसला किया है। सिंगापुर, ब्राज़ील, मेक्सिको, वियतनाम, केन्या, श्रीलंका और नेपाल भी इसकी तैयारी में है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अपना आधार ग्लोबल होने को है। ये डेवलपमेंट ऐसे समय हो रहा है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस भी इसी मौके पर लॉन्च किया है, जिसके तहत अन्य देशों को आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर जैसी सेवाओं में मदद दी जा सकती है। दुनिया के अनेक देश क्यों आधार जैसी प्रणाली अपनाने को तैयार हैं या अपना रहे हैं? सबको पता है कि भारत आबादी के हिसाब से आधिकारिक तौर पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ आधार अपनाने के बाद कई क्षेत्रों में बड़ा सुधार देखा जा रहा है। ऐसे में दुनिया के देशों को लगने लगा है कि एक आधार से भारत ने जब कई लूप होल्स खत्म कर दिए तो भला वे क्यों नहीं कर सकते। आइए जानें भारत में कैसे मददगार है आधार। एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्रणाली के रूप में स्थापित हुई। कोविड-19 के दौरान कोविन पोर्टल के माध्यम से वैक्सीनेशन वितरण में मदद मिली। 2 सितंबर 2020 तक 421 मिलियन से अधिक बैंक खातों में जमा हुई रकम, राशन, सामाजिक पेंशन, रसोई गैस सब्सिडी भी इससे सीधे ट्रांसफर हो रही है बैंकों को। इसके जरिए चिकित्सा सहायता, वित्तीय सहायता हो पा रही है संभव। आधार में एक व्यक्ति की बुनियादी जानकारी उपलब्ध है। साल 2009 में देश के 400 मिलियन लोगों के पास कोई पहचान का दस्तावेज नहीं था। केवल 17% आबादी के पास अपने बैंक खाते थे। 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर सब्सिडी पर खर्च हो रहे थे। भारत में आधार को साल 2009 में यूपीए की सरकार ने शुरू किया। इसके लिए केंद्र ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया। उस वक्त विपक्ष में आधार की आलोचना हुई थी। साल 2014 में आई एनडीए सरकार ने आधार परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई पीआईएल दायर की गई और सुनवाई होती चली गई। इसके बाद लोकसभा ने आधार विधेयक 2016 पारित किया। 25 मार्च 2016 को ही राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी। तब से यह भारतीय नागरिकों के पहचान पत्र के रूप में प्रचलन में आया है। यूआईडीएआई की ओर से अपनाई जा रही कुछ तकनीक जो जरूरी हैं, यह आधार मोबाइल एप्लीकेशन पर नागरिकों को अनेक सेवाएं मिल रही हैं। सुरक्षित क्यूआर कोड और ऑफलाइन केवाईसी में ये उपयोग में लाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए वर्चुअल आईडी, आधार लॉक, बायोमेट्रिक लॉक की व्यवस्था लागू है। दस्तावेजों की सहमति आधारित प्राप्ति के लिए डिजिलॉकर के साथ एकीकरण किया गया है। स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का विकास कुछ इन्हीं वजहों से अपना आधार ग्लोबल होने को आतुर है। अच्छी बात यह है कि भारत खुले मन से सभी का सहयोग करने को तैयार है। नमस्कार।